आप सभी दर्शकों को केबीसी महापरिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लिफ्ट में 50 मिनट फंसा रहा बच्चा, सीसीटीवी में दिखा दम घुटने लगा तो बच्चे ने उतार दिए कपड़े। पंजाब लोक कांग्रेस होगा कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी का नाम, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। भारत में पेट्रोल 8 रुपए महंगा हुआ तो श्रीलंका व नेपाल में हुआ सस्ता। इन 10 देशों में है सबसे कम पेट्रोल का दाम। पीएम मोदी का न्योता स्वीकार, जल्द ही भारत का दौरा करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। भूपेश बघेल के आग्रह पर प्रियंका गांधी के चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे जयंत चौधरी, कांग्रेस हुई खुश। यूपी चुनाव 2022 में भाजपा में शामिल हुए सपा विधायक सुभाष पासी, प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। गाजीपुर में बाइक सवार को बचाने में तेज रफ्तार ट्रक ने 10 को रौंदा, 6 की मौत। भाजपा को दिवाली से पहले बड़ा झटका, उपचुनाव में जीत पाई सिर्फ 7 सीटें, हिमाचल में जीती सीट पर जमानत जब्त। सोनाक्षी सिन्हा ने हुमा क्रोसी को दी लीगल नोटिस की धमकी, बोले बिना इजाजत मेरी पोस्ट ना करे। टीम इंडिया पर भर के वसीम अकरम दिया बयान, इन्हें लगता है कि बस आईपीएल काफी है, इंटरनेशनल क्रिकेट को गंभीरता से नहीं लेती भारत टीम। गाजियाबाद के राजनगर एक्शन स्टेशन केडब्ल्यू सृष्टि सोसाइटी में 10 साल का बच्चा 50 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। सोसाइटी के जी टावर में दोस्त से मिलने जा रहा इवान भारद्वाज के 12वें तल पर पहुंचते ही लिफ्ट बंद हो गई। 50 मिनट तक बच्चा लिफ्ट से बाहर निकलने की मशक्कत करता रहा। लिफ्ट में लंबे समय तक फंसे रहने से बच्चे का दम घुटने लगा। बच्चे ने लिफ्ट में ही सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए। करीब 45 मिनट बाद लिफ्ट के पास से किसी के गुजरने और बच्चे की आवाज आने पर काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। मामले में परिजनों ने सोसाइटी के बिल्डर और मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी एक चिट्ठी में अपना इस्तीफा दिया है। इसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मतभेद के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले महीने अपने अगले दाव पर से सस्पेंस हटाते कहा था कि वह जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ साथ अकाली से अलग हुए समान विचार वाले गुटों से गठबंधन करेंगे। हालांकि अमरिंदर ने साफ किया है कि भाजपा से गठबंधन कृषि कानूनों के मुद्दे के संतोषजनक समाधान पर निर्भर करेगा। भारत में कुछ एक को छोड़ लगभग सभी शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुका है और लगभग हर रोज 35 पैसे महंगा हो रहा है। 4 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर तक पेट्रोल की औसत कीमत में यहां 8 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले टॉप 10 देशों में इस दौरान केवल 3 से 40 पैसे की ही बढ़ोतरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम भले ही बढ़ रहे हैं, पर श्रीलंका व नेपाल जैसे अपने गरीब पड़ोसी देशों में पेट्रोल महंगा होने के बजाय सस्ता हुआ है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को कहा, जैसे ही परिस्थितियों की अनुमति होगी ब्रिटिश प्रधान अपनी यात्रा का योजना बनाएंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन, नवीनकरणीय और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। राजनीतिक हलकों में नए सियासी समीकरणों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। कांग्रेस इस मुलाकात पर साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं रालोद का तर्क ये है कि इस इत्तेफाक से हुई मुलाकात है, इसके ज्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि रालोद के साथ उनका गठबंधन लगभग तय है। दोनों पार्टियां जल्द सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे देगी।
वहीं रालोद महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि इस मुलाकात के ज्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में रालोद और सपा के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। सपा से निष्कासित किए गए विधायक सुभाष पासी ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता ली है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके पहले सुभाष पासी को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए सपा से निष्कासित कर दिया गया। सुभाष पासी गाजीपुर जिले के सैदपुर विधानसभा सीट से सपा के विधायक थे। वह जिले के देवकली ब्लॉक के डिहिया गांव के रहने वाले हैं। वह 2017 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा प्रत्याशी विद्यासागर सोनकर को हराया था। यूपी के गाजीपुर जिले के अहिरोली सुरतापुर में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने 10 ग्रामीणों को रौंद दिया। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में घुस गया और वहां मौजूद 10 लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गई और मृतकों के शव भी कब्जे में ले लिए हैं। सभी मृतक अहरोली सुरतापुर के निवासी हैं। हादसे की सूचना पर परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने 5 शव रखकर मौके पर जाम लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। एसडीएम मोहम्मदाबाद और इंस्पेक्टर समेत कई अधिकारी मौके पर हैं। दिवाली से पहले आए 13 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों में भाजपा को करारा झटका झेलना पड़ा है। एक तरफ हिमाचल में उसे एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट खोनी पड़ी है, तो वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करके करारा झटका दिया है। कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से भाजपा 22 पर मुकाबले में उतरी थी, लेकिन महज 8 सीटों पर ही जीत हासिल करती दिख रही है। एक तरफ भाजपा को हिमाचल में करारा झटका देते हुए कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, वहीं राजस्थान में भी उसने भाजपा का घर कहीं जाने वाली धड़ियावाद सीट पर अपना परचम लहराया है। इसके अलावा वल्लभ नगर सीट से भी जीत हासिल है, वो कांग्रेस का हमेशा से घर रही है। सोनाक्षी सिन्हा ने एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो लगाकर लिखा है कि हुमा उनकी फोटो पोस्ट करना बंद करे। इतना ही नहीं, हुमा ने अपने अकाउंट पर यह तस्वीर शेयर की तो सोनाक्षी ने वहां भी कमेंट्स किए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि हुमा बिना परमिशन उनकी तस्वीरें क्यों पोस्ट की है। वैसे सोनाक्षी ने ये सब मजाक में कहा, लेकिन फोटो देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को लगता है कि भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों के क्रिकेट को नजरअंदाज किया है और इसी का नतीजा है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में उनका प्रदर्शन खराब रहा है। पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने कहा कि भारत ने इस वर्ल्ड कप से पहले भारत ने सीमित ओवरों में आखिरी बड़ी इंटरनेशनल सीरीज मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। हालांकि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लिया था, लेकिन वसीम अकरम का कहना है कि यह कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड कप तो छोड़ ही दीजिए।